रात का समय था और रमेश अपने काम से लौट रहा था। उसने अपनी बाइक धीमी कर ली थी क्योंकि वह अपने गांव के पास पहुंचा था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के दोनों ओर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उसने सड़क के किनारे किसी महिला को बैठा हुआ देखा। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बुझा हुआ था। रमेश ने बाइक रोक दी और उसकी ओर बढ़ा। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है। कहानी को अब आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे ही रमेश ने उस महिला को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। यह उसकी पत्नी सविता थी। रमेश के मन में कई भावनाएं उमड़ पड़ी, चौंकना, दुख और गुस्सा। 2 साल पहले सविता अचानक बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई थी। रमेश ने उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की थी। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया था कि सविता ने शायद रमेश को छोड़ दिया है। लेकिन आज वह यहीं थी, इस हालत में। रमेश ने सविता का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर उठाया। सविता के चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश ने कोई सवाल नहीं किया, बस उसे बाइक पर बैठाया और घर ले आया। घर पहुंचकर उसने सविता को पानी दिया और उसे आराम करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब सविता थोड़ी सहज हुई, तब रमेश ने उससे पूछा, तुम कहां चली गई थी सविता, और इस हालत में क्यों हो? सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे बताया कि 2 साल पहले जब वह घर छोड़कर गई थी, तब उसे किसी ने बहकाया था। एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, उसने उसे बड़े शहर में काम और अच्छा जीवन देने का वादा किया था। सविता उस झूठे वादे में फंस गई थी। लेकिन शहर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया था। वह उसे मजबूर करके गलत कामों में धकेलना चाहता था। जब सविता ने इसका विरोध किया तो उसे बंधक बना लिया गया और कई महीनों तक उसे यातनाएं सहनी पड़ी। किसी तरह वह उस नरक से भागने में सफल हुई और अब 2 साल बाद वह यहां तक पहुंच पाई थी। रमेश का दिल टूट गया। उसने सविता को गले से लगा लिया और उससे माफी मांगी कि वह उसे उस समय नहीं बचा सका। सविता भी फूट फूट कर रोने लगी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब एक दूसरे के लिए प्यार और सहानुभूति भी थी। रमेश ने सविता से वादा किया कि वह अब हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गांव के लोग जब यह बात सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। सविता के लौटने से लोग खुश थे, लेकिन वे उसकी हालत देखकर भी दुखी थे। रमेश ने सविता को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। धीरे धीरे सविता ने अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। इस घटना ने रमेश और सविता दोनों को सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, प्यार और साथ हमेशा उस दर्द को मिटा सकते हैं। ये कहानी यह दर्शाती है कि सच्चा प्यार और विश्वास ही कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं।